बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खुशखबरी की ये वीडियो आपसे शेयर की जा रही है। हज़ारों लोगों की दुआएं इसमें शामिल थीं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ज़ल किया कि मोहम्मद अस्सबही के कातिल पकड़े गए हैं। इसकी पूरी डिटेल हम आपसे शेयर करते हैं। ये कहाँ से पकड़े गए, पकड़ने वाले कौन थे और जिस तरह से इनको पकड़ा और बाद में इनके हाथ पांव बांधे गए और गले में रस्सी या फिर कोई रुमाल वगैरह बांध के इनको मजबूती से जकड़ा गया, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस पे सवाल कर रहे हैं कि भैया इनके ऊपर सख्ती नहीं करनी चाहिए थी जब पकड़े गए। तो हम साथ साथ आपको वीडियोस भी इनकी दिखा रहे हैं, लेकिन वीडियोस में पूरा चेहरा इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनके जिस तरह से इनको पकड़ा ना, उसमें थोड़ा सा तशद्दुद का एलिमेंट नज़र आता है। इसलिए यूट्यूब के अपने मसाइल हैं, फेसबुक के अपने मसाइल हैं, वो चीज़ें हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन इसकी डिटेल के साथ सारी चीज़ें समझाते हैं। ये दोनों लोग बनी अल हारिस से पकड़े गए हैं और हारिस कबीले के हारसी जितने भी लोग हैं वो इस वक्त बड़ा जश्न कर रहे हैं। सऊदी शहरियों ने इनको पकड़ा है क्योंकि इनकी तस्वीर ऑलरेडी वायरल थी और लोग हर इलाके में तवज्जो कर रहे थे कि कहीं अगर इस किस्म के अफराद मिलें तो उन्हें पकड़ा जाए। तो बनी अल हारिस कबीले के लोग जश्न मना रहे हैं। उनके नौजवानों ने इन दोनों कातिलों को अलग अलग जगह से पकड़ा है और पकड़ने के बाद फिर उन्होंने इनको अच्छी तरह से बांधा। इनके घुटने, इनके पाँव, हाथ सब बांध दिए क्योंकि ये बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का गैंग था जिसने पहले ही एक सऊदी को कत्ल कर दिया। तो अब लोग इस पे मज़ीद रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जब ये पकड़े गए तब भी इन्होंने बड़ी मुज़ाहमत की है क्योंकि इन दोनों का जिस्म जो है वो मट्टी से भरा हुआ था, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने बड़ी मुज़ाहमत की थी। तो सऊदियों ने जब इनको पकड़ा तो इनके हाथ, पैर और टांगें अच्छी तरह से बांध दी ताकि ये उनको नुकसान ना पहुँचा सकें। पकड़ने के बाद फ़ौरी तौर पे जो शुर्ता क़िया है वहाँ पे इनको मुंतकिल किया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, पिछली वीडियो में कई दोस्तों ने यह भी कहा था कि आप तो सऊदी अरब की बड़ी तारीफ़ करते हो, पुलिस बड़ी ज़बरदस्त है, तो अब कहाँ गई। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो हो सकता है कि सऊदी पुलिस से लोग पकड़े ना जाएं, कुछ देर बाद पकड़े या फिर हो सकता है कुछ साल भी उसे लग जाएं। लेकिन एक चीज़ गारंटी से कहता हूं कि सऊदी अरब में एक निज़ाम है, ये हो ही नहीं सकता कि कातिल पकड़ा जाए और वो मिल मिला के छूट जाए या अदालतें उसको बरी कर दें। ये हो ही नहीं सकता कि कातिल की वीडियो भी मौजूद हो और अदालत कहे कि सबूत नाकाफ़ी हैं लिहाजा हम कातिल को छोड़ते हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि याद कीजिए वो बलूचिस्तान के अंदर एक सियासतदान था जिसने एक पुलिस वाले को सड़क के बीचों बीच टक्कर से मार दिया और उसके बाद उसकी फुटेज वगैरह सब कुछ महफूज थी, लेकिन अदालत ने छोड़ दिया कि भाई आपके ख़िलाफ़ पूरे सबूत नहीं है। वीडियो से बड़ा सबूत क्या होगा ये तो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंसानों की शायद अकल जो है इतना काम नहीं करती। तो सिर्फ कंपैरिजन बताना चाहता हूँ, मैं तारीफ़ नहीं करना चाहता किसी की, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखता हूँ कि ये सऊदी अरब में नहीं होगा कि ये एथोपियन कोई रिश्वत दे के बच जाएं, जज को ख़रीद लें, पुलिस वाले को ख़रीद लें, नहीं हो सकता। इनके बचने की एक ही चीज़ है, शायद वो कि कातिल का जो मकतूल का वालिद है वो माफ़ कर दे, लेकिन वो भी नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने नाहक उसके बेटे को कत्ल किया और ये मंशियात फ़रोश हैं। अगर यहाँ पे वालिद माफ़ भी कर दे तो मेरे ख्याल रियासत नहीं छोड़ेगी कि मंशियात फ़रोशी का काम और फिर एक बंदे को कत्ल कर दिया। तो ये लोग तो भैया अब गए, अब इन पे मुकदमा होगा, सारी इनकी अपीलें वगैरह चलेंगी और आखिर में इनको सर कलम करके निशान इबरत बना दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे रिलेट करना चाहूँगा कि मैंने एक सीरीज़ देखी थी, नेटफ्लिक्स की बनाई थी गालबन, मनी हीस्ट। तो मनी हीस्ट के अंदर एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पेश किया गया और उसके अंदर ये दिखाया गया कि किस तरह हर हालत में आपने कम से कम जुर्म करना है। यानी अगर कोई बंदा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो भी गया है तो वो कोशिश करे कि कम से कम जुर्म करे, क्योंकि जितना ज़्यादा जुर्म करेगा वो बंदा पकड़ा जाएगा। इन लोगों ने पहले तो मंशियात फ़रोशी का काम किया। अगर उस सऊदी के पुलिस को बुलाए जाने पे ये खामोश रहते और पकड़े जाते तो शायद इनके साथ रियायत हो जाती, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बंदा भी कत्ल कर दिया। तो पहले तो शायद इनको कुछ साल जेल के बाद डिपोर्ट कर दिया जाता, लेकिन अब डिपोर्ट नहीं होंगे बल्कि सजाए मौत होगी। तो मैं मनी हीस्ट सीरीज़ का हवाला इसलिए दिया क्योंकि उसमें भी ये सिखाया गया था डकैती के दौरान, चोरी के दौरान, कि आपने किस तरह से कम जुर्म करना है और किसी को कत्ल नहीं करना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कभी खुदा न खास्ता कोई भी शख्स किसी जुर्म
जुर्म में फंस जाए, चाहे वो इरादतन कर रहा हो या उससे पता ही नहीं कि मैं जुर्म कर रहा हूँ, तो वो कोशिश करे कि अपने जुर्म को कम से कम रखे, ज्यादा से ज्यादा एग्रेसिव ना हो, क्योंकि इंसान जितना ज्यादा जुर्म करता है उतना ही अपने आप को फंसाता है, जिस तरह इन एथोपियंस ने अपने आप को फंसा लिया है।